विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण जिसमें कितना सीखे दो के बारे में चर्चा करेंगे। इस पूरे चैप्टर में इस पूरे कितना सीखे 2 में हमें चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 जो हमने पढ़ा है उसी के हिसाब से आंसर हमें देने हैं। तो पहला ही हमें लिखा है कि लिखिए तो लिखिए में यहाँ पे सार्वजनिक संपत्तियों के नाम लिखने हैं, यानी कि हमारे आसपास या हमारे गांव में जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उस 6 संपत्तियों के नाम लिखने हैं। ये मैं भरवाऊंगी नहीं, सिर्फ बोल दे रही हूँ, आपको खुद से ही भरना है, वो भी चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चैप्टर के देख कर, यानी कि उसके अनुरूप। यानी यहाँ पे पहले में आपको सार्वजनिक संपत्तियों के नाम लिखने हैं। अब सार्वजनिक संपत्तियाँ कौन कौन सी है वो आपको सारे जो 4 चैप्टर मैंने बोले हैं 4 से 7 तक के उस चैप्टरों में से ढूंढकर ही आपको लिखना है। फिर है ऐसा हो तो क्या होगा। इसमें पानी खत्म हो जाए तो पानी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिखना है कि अगर पानी खत्म हो जाएगा तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। सारे वृक्ष सूख जाए तो सारे वृक्ष ही सूख जाएंगे तो हमें खाना पीना कहाँ से मिलेगा, शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी। फिर कहीं भी कूड़ा करकट न हो तो स्वच्छता रहेगी, बीमारियां कम फैलेगी। फिर छोटे मोटे पानी से भरे गड्ढों में दवाई छिड़की जाए तो मच्छर नहीं होंगे, जिससे बीमारियां कम फैलेगी, यानी कि बीमारियां नहीं फैलेगी। आपका मित्र सहायता न करे तो अब आपका मित्र सहायता न करे तो उसको हमारी मदद ना करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको बाद में समझाएंगे ज़रूर कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर दूसरों की मदद आप करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। चलिए अब आगे है ऐतिहासिक स्थल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तथा दर्शनीय स्थलों की सूची। यहाँ पे आपको सूची में लिखना है, यानी आपके जिले में जो भी ऐतिहासिक स्थल है या फिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है या दर्शनीय स्थल है उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। जहाँ सब घूमने आते हो वहाँ पर किस प्रकार के रोजगार विकास होते हैं। अगर जहाँ पे घूमने वाला स्थल है वहाँ पे घूमने आएंगे तो कौन कौन से रहेंगे, तो वहाँ पे एक तो खाने पीने की दुकानें चलेगी, फिर कोई भी चीज़ बेचने वाली दुकान चलेगी, फिर वो घर बखरी का सामान हो, खिलौने हो, फिर वहाँ पे मेले जैसा अगर लगाया तो चपलोड़, उसमें रोजगारी मिलेगी। फिर उसके साथ साथ खाने पीने के साथ साथ कुछ चकडोर हो गया, फिर मेला जैसा लगाया है, अगर आप अपनी घर हस्तकला को बेचना चाहते हो तो वो होगा, कपड़ों की बिक्री होगी। ये सारी चीज़ें होती है ना, हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो ये सारे स्टॉल हमें दिखाई देते हैं, तो उनके बारे में ही आपको लिखना है। और कौन कौन से विकास यानी कि रोजगार का विकास होगा, तो ऐसे सारे रोजगार मिल सकते हैं, यानी इसमें विकास ही होने वाला है। फिर यहाँ पे नीचे लिखना है भूचर प्राणी। भूचर प्राणी यानी क्या, जो जमीन पे रहते हैं वह। तो ऐसे 4 प्राणियों के नाम आपको लिखने हैं। फिर है जलचर प्राणी। जलचर प्राणी का अर्थ क्या होता है, जो जल में रहते हैं, यानी कि जो पानी में जीवित रहते हैं वैसे प्राणी, उनके नाम लिखने हैं। फिर नभचर प्राणी, वहाँ जो आकाश में उड़ते हैं वो सारे पक्षियों के नाम, इसमें से 4 नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर है चौथा उभयजीवी। उभयजीवी का अर्थ मैंने क्या बताया था कि जो पानी में और जमीन पे दोनों जगह पर रह सके ऐसे प्राणी को उभयजीवी कहते हैं। तो उभयजीवी प्राणियों के नाम आपको यहाँ पे लिखने। चलिए फिर आगे है कि सोचकर कहिए आप किस किस की सहायता लेते हैं। हम बहुत सारे लोगों की सहायता लेते हैं। आपको लगता है कि मैं तो किसी की सहायता लेता ही नहीं हूँ। आप दूध के लिए दूध की डेयरी वाले की सहायता लेते हैं, कपड़े धोने के लिए धोबी की सहायता लेते हैं, ऐसे आप बहुत सारे लोगों की सहायता लेते हैं। हमें सब्जी चाहिए तो हम सब्जी वाले की हेल्प लेते हैं, कहीं पे जाना हो तो बस की यानी बस ड्राइवर की हेल्प लेते हैं, अगर हमें पढ़ाई करनी है तो शिक्षक की हेल्प लेते हैं, बीमार हो गए हमें किसकी सहायता चलेगी, डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसे सारे हम बहुत सारे लोगों की लेते ही है। और अगर हमारे घर में देखें, हम हमारे घर से ही देखें तो हम माता पिता की हेल्प लेते हैं, मित्रों की मदद लेते हैं, शिक्षकों की मदद लेते हैं पढ़ाई के लिए, फिर पड़ोसियों में रहने वाले लोगों की सहायता लेते हैं। इसमें सब अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अगर सब इसके बाद सवाल है सफाई कर्मी न हो तो। सफाई कर्मी अगर नहीं होंगे तो हमारे आसपास कचरों का ढेर लग जाएगा, है ना।
फिर है आप गृह कार्य में क्या क्या सहायता लेते हो। अगर हमें गृह कार्य में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारे मित्र की मदद ले लेते हैं, मम्मी पापा की मदद ले लेते हैं, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो शिक्षक की मदद ले लेते हैं, है ना, वो है। फिर है घर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर आप किस किस की सहायता करते हैं। हम घर से अगर बाहर हैं और हम किसकी मदद कर सकते हैं, तो अगर आप पाठशाला में आते हो तो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों में की मदद कर सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने में मदद कर सकते हो। फिर रास्ते में अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ गई, किसी को चक्कर आ गया, गिर गया, तो उसको आप पानी दे सकते हो, वैसी सहायता कर सकते हो। हम बहुत सारे लोगों की सहायता करते हैं या करनी भी चाहिए। पुलिस हमारी क्या सहायता करती है, हमारे आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो चोरी करते हैं या फिर लोगों को परेशान करते हैं, तो उन लोगों को पकड़कर उनसे हमारी रक्षा करना, उनको पकड़ के उनको सजा दिलवाना, ये सब कुछ हमारी पुलिस हेल्प करती है ना। फिर है आगे, आपके आसपास की गंदगी किस तरह से दूर हो सकती है। अगर हमारे आसपास गंदगी है तो पहले तो अगर घर या स्कूल में आपको देखते हो तो कचरा फेंका पड़ा है, तो हम कचरा पेटी में डालकर उसको दूर कर सकते हैं। फिर गंदे पानी का निकाल हम नाले में सही रूप से करके कर सकते हैं। फिर जहाँ पे पानी का व्यय हो रहा है और पानी के बाहर बह रहा है, इसके लिए गंदगी फैले तो पानी का नल बंद करके कर सकते हैं। फिर जाहिर में अगर शौच क्रिया कोई करता है तो उसको रोककर शौचालय बनाए जा सकते हैं, जिसके कारण वो एक गंदगी दूर हो सकती है। फिर है लिखिए, इसमें हमें लिखना है कि अलग अलग व्यवसायिकारों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि भटाई, लोहार, डॉक्टर और डाकिया। वो क्या करते हैं वो लिखना है। भटाई क्या करता है कि लकड़े के खिड़की दरवाजे बनाता है। लोहार क्या करता है, लोहे की चीज़ें बनाता है, फिर उसमें बेड आ गया, अलमारी आ गई, सब। फिर डॉक्टर क्या कहता है, दर्दियों का इलाज करता है। डाकिया हमारे घर पे जो भी पोस्ट किया हुआ कागज़ होगा वो पहुँचाता है, यानी कि वो चिट्ठी पहुँचाने का कार्य करता है। तो वह लिखना है कि वो क्या करेगा। फिर आगे है कि आपके द्वारा देखे गए स्थल के बारे में लिखिए। अगर आपने कोई भी एक स्थल की प्रवास में जाते समय, अगर आपने कोई सी प्रवास के दौरान कहीं पे भी जाकर कोई स्थल की मुलाकात ली है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है अपनी पसंद के पशु के बारे में लिखिए। अब आपको जो भी पशु पसंद हो, पशु, ओके, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। और नीचे है अपनी मनपसंद पक्षी के बारे में लिखिए, यानी आपको जो भी पक्षी पसंद है उनके बारे में आपको 4-5 वाक्य लिखने हैं। और नीचे है लास्ट में आप क्या बनना चाहते हैं वो लिखना है। आप कोई चीज़ भी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, शिक्षक बनना चाहो, जो भी आपको बनना है इसके बारे में आपको लिखना है कि आपको क्यों बनना है, क्या बनना है, कैसे आप पढ़ाई करोगे, कैसे बनोगे और किस लिए बनना चाहते हो, वो सारी विगत आपको यहाँ पे लिखनी है। मैंने कहा था, मैंने सिर्फ आपको सवाल को समझाया है, लिखना आपको खुद से ही है क्योंकि ये सब कुछ आगे हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा कितना सीखे 2 यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।